दोस्तों कल्कि बिल्कुल नहीं है हल्की, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल्कि ने थर्ड वीकेंड में भी ऐसा गजब का दाव खेला है कि मानो युवराज सिंह की तरह 6 गेंदों में शॉर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मार दिए। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कल्कि बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं हो रही है तीसरे विकेट में। इसके अलावा या ये चीज़ें हम जानते हैं कि सरफिरा, इसके अलावा हिंदुस्तानी 2 जैसी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन उसके बावजूद कल्कि को फर्क नहीं पड़ रहा है। और प्रभास के स्टारडम पर जो लोग उंगलियां उठा रहे थे, वो यहाँ पर ये देखे कि तीसरे वीकेंड में भी कल्कि इज अर्निंग डबल देन हिंदुस्तानी 2 एंड एज वेल सरफिरा। इन दोनों फिल्मों की जो कमाई होगी उसकी दुगने से ज़्यादा कमाई अकेला प्रभास की फिल्म कर रही है अपने तीसरे वीकेंड में। इससे अपने आप साबित होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है कल्कि। इसके अलावा ये कहना चाहूँगा मैं कि जिसे ऑफ कोर्स मैं कलेक्शंस इस वीडियो में आपको बताऊंगा डे 17 का, यानी कि सैटरडे का थर्ड वीकेंड के, और संडे की भी बात करूंगा आज की। लेकिन ये सब बताने से पहले ये बता दूं कि कल्कि की जो टिकट बिक्री पिछले 1 घंटे में हुई है वो 25,000 के आसपास हुई है। हर घंटे इस तरह की टिकट बुकिंग बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन्स इसके पास कम है, कुछ नहीं तो महज इसके पास कितना भी नहीं तो 1300 से 1400 स्क्रीन्स होगी हिंदी मार्केट में, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इतने स्क्रीन्स भी इसके लिए काफ़ी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शो, जैसे कि मुंबई के गोरेगांव की बात कर लो, यहाँ पे कम से कम कितना 70% शो फुल हाउस है। एक 2:45 का शो है हब मॉल में, वो तकरीबन अभी कम से कम 70% वो भी फुल हाउस है लगभग, यानी कि वो फिल्म चालू होते तो दोनों शो फुल हाउस हो जाएंगे। और ये दोनों शो की ही बात नहीं कर रहा, मुंबई में ऐसे कई सारे शोज हैं जो केसरिया रंग छाया हुआ है, दिल्ली में केसरिया रंग छाया हुआ है, 2-3 महानगरों में जहाँ मैंने देखा है वहाँ पे फिल्म को लेकर काफ़ी बोलबाला है। और हैदराबाद में जहाँ की ये फिल्म है वहाँ पे तो आपको पता ही है सिचुएशन क्या होने वाली है। वैसे हम बात करें हिंदी वर्जन की, और मुझे लगता है हिंदी वर्जन में ये फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। अब मैं सीधा बात करता हूँ इसके कलेक्शंस की। फर्स्ट वीक का कलेक्शंस की बात करूंगा 8 दिनों की 163.25 करोड़। उसके बाद इसके बाद मैं 15 दिन तक के यानी कि 2 हफ्ते तक के कलेक्शंस की बात करूंगा। 2 हफ्ते तक कलेक्शंस हुआ था 233.20 करोड़, 233.20 करोड़। अब मैं बात करूंगा थर्ड वीक के फ्राइडे की और सैटरडे की। थर्ड वीक के फ्राइडे को 4.25 करोड़ का कलेक्शंस आया था, 4 करोड़ 25 लाख, जो इस फिल्म का अब तक का सबसे लोवेस्ट टोटल है, आई मीन कलेक्शन है। फिर 17th डे को फिल्म ने देखो कितना जंप लिया, आप देखो जंप देखो। कल फिल्म ने 7.95 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 8 करोड़। और उसके पहले दिन 4.25 करोड़, यानी कि इस फिल्म में कितना जंप लिया, 90% तक का जंप लिया है। और क्या चाहिए। तो 7.95 करोड़ के साथ साथ टोटल हो रहा है इस फिल्म का 245.40 करोड़, 245 करोड़ 40 लाख, 245.40 करोड़। मैंने कल एक्चुअल प्रेडिक्शन 10 से 12 करोड़ का दिया था, मुझे लगा था वहां तक जाएगी, लेकिन किन्हीं कारणवश, या बारिश का सीजन है या बहुत सारे क्लैशेस है, बहुत सारी चीजें हैं, उस फैक्टर को भी पकड़ के चले तो इसने 8 करोड़ कमाई की है, नॉट बैड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज भी बारिश है, लेकिन बारिश उतनी अभी तक है नहीं। और फिल्म को लेकर जो रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे लगता है जो कल का प्रेडिक्शन में सोचा था आज का वही सेम रहने दो, लेकिन मुझे लगता है आज फिल्म लंबी ग्रोथ लेगी, आज और फिल्म कमाएगी, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन आज का है 11 to 13 करोड़, 11 से 13 करोड़ फिल्म आराम से कमाई कर सकती है दोस्त मेरे। क्योंकि अगर 8 कमा रही है तो आप उसमें 3 से 4 करोड़ और जोड़ दीजिए, क्या बोल रहा है। तो 11 to 13 करोड़ मेरा आज का प्रेडिक्शन है, और इस रेंज में कलेक्शन होगा तो फिल्म, जो मुझे लग रहा है अमूमन हो ही जाएगा, फिल्म का टोटल जाएगा 256.40 करोड़ से 258.40 करोड़, 256 करोड़ 40 लाख से 258 करोड़ 40 लाख। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में आज हिंदी मार्केट में कल्कि विल क्रॉस 250 करोड़, एंड दैट वुड बी एन इनसेन 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 कलेक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। और कई सारे लोग कल्कि के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस पे डाउट कर रहे हैं, नहीं ट्रेड कुछ 880 करोड़ कह रहा है, प्रोड्यूसर लोग 1000 करोड़ कह रहे हैं। वो बैटल चलता रहेगा, वो बैटल इसलिए चलता रहेगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स कभी अपने ऑनेस्ट फिगर्स बताएंगे नहीं,
और हमको काफ़ी हद तक जो वही फिगर्स बताएंगे जो उनके पास या उनको बताना होगा। ऐसे ही होता है, ऐसे हिंदी में भी कई सारी फिल्में आती है, जैसे पठान हो, गदर हो, ऐसे सभी फिल्म होगा, आपको लगता है सब सच होते होंगे, मुझे तो यकीन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट स्टिल प्रोड्यूसर्स के फिगर है, उनकी वैलिडिटी तो बताना पड़ता है। और ट्रेड की फिगर्स पे मैं भी ज़्यादातर विश्वास करता हूँ, स्पेशली वर्ल्ड वाइड का जब बात आता है ना, तो ट्रेड फिगर पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर इंडिया का प्रोड्यूसर्स के फिगर आते हैं इंडिया के, तो मैं डिपेंड करता हूँ, देखता हूँ कि ट्रेड का फिगर्स और प्रोड्यूसर्स फिगर में ज़्यादा हेरफेर तो नहीं है, जिसका कलेक्शन मुझे ज़्यादा सही लगता है ट्रेड का या प्रोड्यूसर्स का, तो मैं वो बताता हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ऊपर नीचे चीज़ें गेम होता है, कितना भी कुछ से भी कुछ कर लो, ऊपर नीचे कर लो, यानी कि ये तो वही बात होती है कि प्रोड्यूसर दूसरों को झूठ बताने से पहले खुद को झूठा साबित करता है, क्योंकि वो खुद झूठ बेचता है और इससे कुछ फायदा नहीं होता है। ये सब वर्ड ऑफ माउथ है, इस तरह का हवा बनाने के लिए कुछ मतलब नहीं। पब्लिक को अच्छी फिल्म लगेगी तो देखेगी, नहीं देखेगी तो नहीं देखेगी, सीधी सी बात है। पब्लिक को इस फिल्म में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, इसलिए पब्लिक इस फिल्म को देख रही है। तो आपको ये मैंने कलेक्शंस बताया जो 7.95 करोड़ कल हुआ, टोटल 245.40 करोड़ हो चुका है। आज का प्रेडिक्शन 11 to 13 करोड़, और इसके बाद टोटल होगा 256.40 करोड़ से 258.40 करोड़ तक। वीडियो ज़्यादा नहीं खींचूंगा बिना मतलब का। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कल की फिल्म अगर आपने थिएटर में नहीं देखी है तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो, इस फिल्म को जरूर थिएटर में देखिए, क्योंकि जब ये फिल्म OTT पर आएगी तब आप पछताओगे, बड़ा पछताओगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, जिससे मैंने कहा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।